हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से होता है। या तो आप यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, या फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन करें। प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। जितने कार्बन एल्कोहल या एल्डिहाइड में होते हैं उतने ही कार्बन के अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यह पहले एल्डिहाइड बनाता है, उसके बाद यह एसिड बनाता है। ऑक्सीडेशन एक सबसे बढ़िया मेथड है। इसमें कैटेलिस्ट के रूप में जनरली हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट यानी कि एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, ये एल्कलाइन या एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। हमने यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल लिया है और ये जो प्राइमरी एल्कोहल आपके सामने है, स्क्रीन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। आप केवल इस कर्सर को देखते जाएंगे। ये प्राइमरी एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप इसे प्राइमरी एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। या फिर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड और फिर उस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि नाइट्राइल को ही साइनाइड कहा जाता है, एल्काइल साइनाइड। तो यहाँ पर नाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सबसे पहले आपको एमाइड मिलता है, जिसे कि आप एसिड एमाइड कहते हैं। आप इस बात को इस तरीके से याद रखें कि नाइट्राइल हो, एमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, किसी का भी आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको यहाँ पर फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर RCN लिया है, यानी कि नाइट्राइल है, और यहाँ पर HOH का मतलब H2O है, वाटर है। यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस या तो एसिडिक मीडियम में होगा या तो फिर बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पर H+ लिया गया है, बेसिक मीडियम के लिए यहाँ पर OH- लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो डाइल्यूट एसिड होने चाहिए या तो डाइल्यूट बेस होने चाहिए। या तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और आपके पास नाइट्राइल है, यह एमाइड बनाता है। पहले अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जो कि बाद में वह एसिड एमाइड में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एसिड एमाइड है, ये एसिड एमाइड है, और इसका फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको यहाँ पर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर अमोनिया बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब चाहे यहाँ पर आपने नाइट्राइल लिया हो, या एसिड क्लोराइड लिया हो, या एसिड एनहाइड्राइड हो, किसी का भी हाइड्रोलाइसिस होगा, फाइनली यहाँ पर यह कार्बोक्सिलिक एसिड ही देता है।
नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट in the presence of dry ether, then it gives addition product। यहाँ पर पहले एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और इस एडिशन प्रोडक्ट का फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि वाटर के साथ आप बॉयल करते हैं और आपको यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं, एल्कीन के कार्बोक्सिलेशन से भी बनाया जा सकता है। इसमें एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसके लिए हमें जो कैटेलिस्ट की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरिक एसिड at 573 Kelvin to 673 Kelvin and under pressure, और इस रिएक्शन को कोच रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। यदि यहाँ पर आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से आपको यहाँ पर दो चीज़ मिलता है। एक तो आपको यहाँ पर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा मिलता है एल्कोहल। तो एस्टर का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एस्टर ऑन हाइड्रोलाइसिस विद मिनरल एसिड और अल्कली फ्रॉम फैटी एसिड, सो एस्टर नॉट ओनली अंडरगो acid hydrolysis but they also undergo the base promote hydrolysis। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि यदि आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है और एल्कोहल भी मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आप इस फिगर को जरूर नोट कर ले अपने नोटबुक में। यहाँ पर आप कम से कम इतना जरूर नोट करें, कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जरूर नोट करें। यहाँ पर देखिए कि ALC का मतलब एल्कोहल हो गया, ALD का मतलब एल्डिहाइड, नीचे में यहाँ पर कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर इसमें जो एरो दिखाया गया है, इस एरो को ध्यान से देखें। यहाँ पर एरो लेफ्ट टू राइट दिखाया गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि राइट टू लेफ्ट ले लेते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले आपको एल्डिहाइड मिलता है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन और 2 नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और इसी के रिवर्स में यदि आप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराते यदि इसी के रिवर्स में यदि यहाँ पर आप रिडक्शन कराते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, या कंप्लीट आपने यहाँ पर रिडक्शन करवा दिया तो फिर आपको यहाँ पर एल्कोहल मिल जाता है। ऐसे मैंने आपको इससे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने के प्रोसेस बता दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको यहाँ पर क्या समझना है और क्या याद रखना है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में
O और H के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि वह कौन से सिचुएशन होते हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है वह कब ब्रेक होगा, किस तरीके से वह क्लेवेज होता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर O और H के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यदि यह मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन यदि यह मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर आप रिएक्शन के रूप में एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया गया है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुआ है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कॉरस्पॉन्डिंग आपको सॉल्ट मिलते हैं। लेकिन यदि आप मेटल की कोई हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ आपको यहाँ पर वाटर मिलता है। एसिड का H और बेस का OH ये दोनों मिलकर के यहाँ पर वाटर बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जानिए कि वह कौन से कंडीशन है जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में C और OH के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसका क्लेवेज होता है, वह ब्रेक होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यदि किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो यहाँ पर C और OH यानी कि कार्बन और OH के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और ये जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का H, ये वाटर बनकर के बाहर निकल जाता है जो आप इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, और यह बना लेता है एसिड एनहाइड्राइड। उसी तरीके से यदि आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन और OH के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यह बनाता है एस्टर। सिमिलरली यदि आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पर कार्बन और OH के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, या फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर भी, ये अमोनिया हो गया, तो अमोनिया का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ये दोनों मिलकर के वाटर बनकर के बाहर निकलता है और यह बनाता है एसिड एमाइड। यदि हम लोग यहाँ पर इसके रिडक्शन की बात कर लें तो कभी न कभी आपने मेरे लेक्चर में सुना होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड यदि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को यह रिड्यूस करता है तो इसका मेन काम होता है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उन सभी ऑक्सीजन को रिमूव करता है, और रिमूव होने पर जो कार्बन के जो बॉन्ड्स फ्री होते हैं वहाँ पर यह हाइड्रोजन ऐड करता है। यानी कि चाहे एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी हो, यदि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यह एल्केन बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसने एल्केन बनाया है। एक्चुअली रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के रिडक्शन होते हैं, एक होता है पार्शियल रिडक्शन और एक होता है कंप्लीट रिडक्शन। ये जो मैंने आपको बताया कंप्लीट रिडक्शन की बात मैंने आपको बताया।
रिडक्शन आप यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरॉन की हेल्प से भी कर सकते हैं। यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से करते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर केवल हाइड्रोजन ऐड करता है, लेकिन ऑक्सीजन को डायरेक्ट या रिमूव नहीं कर पाता है। एक्चुअली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, वह जो सी डबल बॉन्ड वो देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ करके कार्बन के साथ यहाँ पर OH बॉन्ड बना लेता है। यानी कि अब यहाँ पर देख लीजिए कि कार्बन के पास अब 2 OH ग्रुप लग चुके हैं, और जानते हैं कि एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये यहाँ पर बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर यह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है। सोडा लाइम मैं आपको याद दिलाता हूँ कि क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और आपको यहाँ पर मिलता है एल्केन। यहाँ पर यदि हम हंस डाइकर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर यह एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। ये चीज आपने हाइलो एल्केन के केस में पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको हाइलोजिनेशन करवाना है तो यहाँ पर Cl2 को एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन होता है। यदि आप नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन के लिए आपको कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए, और यदि सल्फोनेशन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 की ज़रूरत होती है। हालांकि नाइट्रेशन के लिए भी हमें कंसंट्रेट H2SO4 की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू, आप इसे एक बार रिवाइज करें। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लें।